गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ तनु शर्मा और मैं जयपुर में रहने वाली निवासी हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है, लड़कियों को रोका जाता है उनकी सुरक्षा के लिए। जब भी वे प्रताड़ित होती है उन्हें चुप करा दिया जाता है। वर्क प्लेस हैरेसमेंट, घर से बाहर निकलो तो छेड़खानी, और आजकल डिजिटल टाइम में तो ऑनलाइन स्टॉकिंग और ब्लैकमेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे लड़कियां भी डरती है। और राजस्थान में तो ये चीज़ इतनी कॉमन है कि ये घटना कहीं ना कहीं रोज़ होती है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? बहुत ही सामयिक सवाल है जो आज की परिस्थिति से जुड़ा है। मैं कल्पना करता हूं कि जिस देश की बेटियां सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला अंतरिक्ष की यात्रा कर लें और किसी घर से कदम रखने वाली किसी बेटी और बहन की सुरक्षा पर जब कोई उंगली खड़ी होती है, उसकी मर्यादा को या स्वाभिमान को जब चोट पहुंचती है, और उसके तरीके अलग अलग हैं। कहीं वो साइबर क्राइम का शिकार होती है और कहीं फिजिकल हरासमेंट का। किसी बड़े लोकतंत्र में और सभ्य समाज में एक बड़ी चुनौती है। मैं कितनी सैद्धांतिक बातें करूं, लेकिन देश का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, क्योंकि हम यहां रहते हैं, महज इसलिए नहीं कि मैं एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूं, विधायक हूं और मैं कोई यहाँ आलोचना के लिए यहाँ बैठा हूँ। मुझे प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर कुछ चीज़ों के केवल राजनीतिक कारणों पर नहीं, उसके समाधान की तरफ जाना है। और आज हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो केवल महिलाओं का नहीं, ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि राजस्थान के बारे में एक इमेज दुनिया में है कि यहाँ शांति है, इस कारण लोग यहाँ व्यापार के लिए, रिहाइश के लिए, नौकरी के लिए आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं। एक आंकड़ा तो कहता है कि दुनिया का जो हर पर्यटक भारत आता है, हर तीसरा व्यक्ति राजस्थान आता है। यहाँ जब गड़बड़ होती है तो उसका असर सब पर होता है, गवर्नेंस पे होता है, इकोनॉमी पे होता है, सोसाइटी पे होता है। लेकिन ज़्यादा शर्मनाक है और ज़्यादा तकलीफदेह है कि जब उन बहन बेटियों की सम्मान पर आंच आती है, उनकी इज्जत पर आंच आती है। एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को मुझे लगता है कि मैं आपके सवाल को व्यवहारिक तरीके से लेता हूं, क्योंकि वहां जहां वो काम करती हैं, वर्क प्लेस पे भी चैलेंजेज हैं, घर से उस वर्क प्लेस तक जाने के बीच में चैलेंजेज हैं, और वर्क प्लेस से वापस घर आने तक चैलेंजेज हैं। मैं आपके सवाल ने मुझे इसलिए विचलित कर दिया कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा है वो बहुत तकलीफ वाला है। हर साल 6000 महिलाओं के साथ रेप्स होते हैं। फिगर है 17 रेप्स पर डे। ये किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं, ये उद्वेलित भी करती है। प्रदेश में यदि 9 लाख मुकदमे दर्ज होते हैं तो उसमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं की प्रताड़ना से जुड़ा होता है। वो जो क्राइम है वो इन हाउस भी है, वो घर के बाहर भी है। एक अपराध मानसिकता से जुड़ा है जो 4 दीवारी के भीतर होता है। दहेज से लेके, उत्पीड़न से लेके बहुत सारी चीजें हैं। बाहर जो मसला है वो ईव टीजिंग से लेके
और फिजिकल हरासमेंट तक सब तक जाता है। और इसलिए आत्मा कांपती है कि जब कोई भूख से बिलखती हुई अबला एम्बुलेंस के चालक से जब रोटी मांगती है और उसकी असमत लूट ली जाती है, तो एक सवाल खड़ा होता है एक सभ्य समाज पर। मैं खुद भी विचलित हूं और इस बात के लिए मैं हैरान और परेशान भी हूं। पर आपने मुझे ये पूछा है कि आप क्या करोगे, तो मैं अभी तो इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि इस पूरे समूह के प्रति मेरी एक निष्ठा है, मेरी एक भावना है। वो मैं शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि दुनिया में कुछ काम मुश्किल होते होंगे, कई बार कानूनों का भी उल्लंघन हो जाता है, कई बार कानून भी कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद 2017 के उनके मिशन शक्ति ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सम्मान भी दिया और सुरक्षा भी दी। तो जब उत्तर प्रदेश में कोई मिशन शक्ति हो सकता है, तो राजस्थान की बहन बेटियों के लिए किसी सीमा तक जाना पड़े, पर इस कमिटमेंट के साथ काम करेंगे कि राजस्थान में किसी बहन बेटी की तरफ कोई तिरछी नजर उठाने वाला 4 बार सोचेगा, उसकी रूह कांपेगी। और ऐसा करेंगे कि भविष्य में राजस्थान की जो साख थी वो पुरानी साख लौट ले। इस कमिटमेंट से काम करेंगे और उस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कई बार कानून का लचीलापन ये अपराधी को छूट देता है, लेकिन उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनी हुई है कि उसको जितनी जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये प्रावधान कानूनों में किए जा सकते हैं और कानून बने तो उसको लागू करने के लिए सख्ती की जा सकती है। दूसरा, उनको ऐसा माहौल दिया जाए। तीसरा, समाज के भीतर भी ऐसे प्रयास किए जाए, एक अवेयरनेस इस तरीके की पैदा की जाए, आपके भीतर भी आत्मरक्षा के लिए वो सब चीजें उत्पन्न की जाए। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो सेल्फ डिफेंस के नाम पर कई बार कुछ चीजें होती हैं, पर वो सेल्फ डिफेंस आपकी स्कूल से लेकर कॉलेज की पढ़ाई का एक जरूरी हिस्सा बने, ताकि आप अपनी सुरक्षा को अपने आप कर सको। ये इनोवेशन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। किसी भी तरीके से किसी जगह यदि आपके साथ में छोटी मोटी भी कोई घटना होती है, उसको तत्काल ट्रैक किया जा सकता है। अभी तो हमारी जो लिमिटेशन है वो सीसीटीवी कैमरों तक सीमित है। उस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से आपके साथ किसी भी तरीके की घटने वाली कोई घटना जो तत्काल मॉनिटर की जा सके, ट्रैक की जा सके और उस व्यक्ति को दंडित किया जा सके, पकड़ा जा सके। तो बहुत सारी चीजें मेरे मन में है, लेकिन मैं अभी तो आपकी सवाल का यही जवाब दे सकता हूं कि जो मन में जो ब्लूप्रिंट है उसको कागज पर नहीं, उसको धरती पर उतारेंगे और राजस्थान की बहन बेटियों की सुरक्षा की 100% गारंटी देंगे।